जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने ये हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। राजनीति, रणनीति, कूटनीति, इन सब में नीति शब्द भले लगा है, पर यह इस बात की गारंटी कदापि नहीं है कि इसमें नैतिकता भी होगी। राजनीतिज्ञों के लिए तो नीति बस वही है जो वोट दिलाए, सिद्धांत वही जो विजय दिलाए, धर्म वही जो कुर्सी दे, जनता वही, जनार्दन वही जो उन्हें भगवान माने, उनकी जय जयकार करे। लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से मुद्दों के तीर जमा करने शुरू कर दिए हैं। अब घनघोर नैतिक लोग तो अपेक्षा करेंगे कि वह बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, महिला हितों के मुद्दे उठाएं। चुनाव देश का है तो अर्थनीति, विदेश नीति, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार पर सरकार को घेरें। धत्तेरे की ये लोग इतना भी नहीं जानते कि आजकल शॉर्टकट चलता है। राजनीति का शॉर्टकट होता है जाति और धर्म। अब समाजवादियों समेत तमाम विपक्षियों को लगता है कि बीजेपी धर्म की पिच पर मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज है। तो फिर इच्छा हुई समाजवादियों की दोहराने की मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। यह प्रयोग यूपी में 1993 में, उत्तर प्रदेश में 1993 में यह प्रयोग हो भी चुका है। और अब जब यह सफल रहा था प्रयोग, तो पार्टी उसी लाइन पर चलना चाह रही है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो आइडिया मिला बिहार से, जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस की पंक्तियों पर सवाल उठाए। बस स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे वही स्वामी प्रसाद, वही भाई जिनको बसपा में रहकर माया को त्वमेव सर्वम मम देव देव कहने मजा आता था, फिर भाजपा में राम का प्रसाद लेकर सपा में आए मौर्य जी, जिन्होंने खुद को नेवला स्वामी कहा। तब 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा रूपी सांप को ये भले कुतर नहीं पाए, पर उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री ने संपूर्ण मानस की दीक्षा दे दी। मानस की चौपाइयों पर गला फाड़ फाड़ करके ऐसे सवाल उठाए कि खुद सपाई सन्न रह गए। तमाम विरोध के स्वर सपा से ही उठे। इसमें अन्य लोगों के साथ साथ शिवपाल भी थे, जो स्वामी प्रसाद से पल्ला झाड़ते नजर आए। पर जो स्वामी प्रसाद की मुलाकात अखिलेश से हुई, तो स्वामी ने उन्हें समझा दिया, वो उन्हें समझाने में सफल रहे कि यही शॉर्टकट है और इसी राजनीति से चल करके सपा का बेड़ा पार हो सकता है। बस क्या था कि स्वामी को तो फिर से प्रसाद मिला और वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की श्रेणी में जा खड़े हुए, बराबर आजम खान के। पर 2 दिन 3 दिन के बुलबुले के बाद ही शूद्र पॉलिटिक्स से अखिलेश अचानक कन्नी काटते नजर आए और पहुंच गए काशी विश्वनाथ की नगरी में। न सिर्फ नगरी में पहुंचे, बल्कि वहां पर तमाम धार्मिक कर्मकांड भी करते दिखे। तो अचानक से इस बुलबुले के फूट जाने के, जो शूद्र पॉलिटिक्स का बुलबुला था, जो एक गुब्बारा टांग रही थी सपा हवा में, मैं भी शूद्र, मैं भी शूद्र के पोस्टर लग रहे थे, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ऐसे पोस्टरों, होर्डिंगों से सपा का प्रदेश कार्यालय गुलजार था। अचानक से उसके बरक्स जा करके संकट मोचन मंदिर में न सिर्फ पहुंच जाना, बल्कि वहां पर स्वीकारो मेरे प्रणाम, हे महावीर करो कल्याण ही नहीं, उसी पंडित जी से, उसी पुजारी से
तिलक के लिए भी कहना क्या दर्शाता है, क्या कारण थे? तो आइए उन कारणों पर विचार करते हैं जहां से अखिलेश के स्वर शूद्र पॉलिटिक्स पर शांत होते गए। ये बात अलग है कि कार्यकर्ता अभी भी दुविधा में है कि कौन सी लाइन ली जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर सपा पूरी तौर पे विभाजित नजर आती है। जिसके मन में जो आ रहा है वो वही लाइन ले रहा है, और अखिलेश की लाइन का तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2 दिन के बाद से अचानक से वो फिर विटामिन ए की चर्चा करने लगे हैं। तो क्या कारण था, आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला कारण तो ये था कि शूद्र पॉलिटिक्स में मायावती की एंट्री। मायावती ने जब दूसरे तीसरे दिन ही अखिलेश को यह कहते हुए घेरा कि स्वयं वह और उनकी पार्टी गेस्ट हाउस कांड के लिए क्या कहती है, शूद्रों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले यही लोग हैं, तो अखिलेश को वहाँ पे थोड़ा ठिठकना पड़ा। और वहीं चंद्रशेखर रावण की भी एंट्री इस मामले में हुई। चंद्रशेखर रावण ने वही लाइन ली जो स्वामी प्रसाद की लाइन थी, जो लंबे समय से मंडल बनाम कमंडल की लाइन रही है। और अखिलेश को लगा कि शूद्र पॉलिटिक्स पर दलित वोटों की इस बंदरवाट में निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण बाजी मार सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे को छोड़ देना और शांत हो जाने देने में ही भलाई है। तो अखिलेश के लिए मुसीबत तो ओम प्रकाश राजभर भी बने, जो स्वयं उनकी जाति पर उन सवाल उठाते रहे और अखिलेश से ही यह पूछने बैठे कि वो अखिलेश बताएं कि वह क्षत्रिय हैं या शूद्र। साथ ही साथ उन्होंने डिम्पल को भी लपेटे में लिया कि अखिलेश डिम्पल की भी जाति बताएं। अब सपा के अंतर्द्वंद में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो यह थी कि स्वयं दलितों का भी रवैया इस मामले में अखिलेश के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा, क्योंकि सारे लोग जो भी इस मुद्दे पर बोल रहे थे वह कहीं न कहीं अखिलेश और उनकी मानसिकता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्हें उनकी मंशा पर भी शक हो रहा था। अंतिम बात जो अखिलेश को लगी कि कहीं ऐसा न हो कि चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के लौट आए। इस सारे कुछ के चक्कर में दलित वोट उनकी तरफ कितना शिफ्ट होगा ये तो पता नहीं, सवर्ण नाराज हो जाएं। तो पहुंच गए बनारस, बजरंगबली के चरणों में सिर टिका दिया। अब बजरंगबली की कृपा कितनी होगी यह तो देखने जानने समझने में वक्त लगेगा, इसलिए उस वक्त का इंतज़ार करें। और आपके लिए एक शेर और बात खत्म कि तबाह कर दिया है अहबाब को सियासत ने, तबाह कर दिया है अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। धन्यवाद।